नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। तूफानों से क्या डरना जब मन में खुद तूफान हो। तूफानों से क्या डरना जब मन में खुद तूफान हो। कुछ कर पाना कठिन नहीं, बस अपने बाजुओं में जान हो। अब हम लोग देखते हैं दरोगा भर्ती के अंतर्गत मूल विधि संविधान। मूल विधि संविधान में हम लोग देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कुछ विशेष विशेष धाराएं। भारतीय भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय है 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं हैं 511। तो 23 अध्याय है और 511 जो है धाराएं। और लागू कब हुआ? तो ये हमारा लागू हुआ 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अध्याय, जिसमें हमारा अध्याय कितने 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं, और ये लागू हुआ 1 जनवरी 1862। तो हम लोग कुछ विशेष विशेष धाराओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम लोग आगे कुछ और धाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज आगे देखते हैं हम लोग धारा 89। धारा 89 तो धारा 89 हम लोग देखते हैं। धारा 89 तो धारा 89 हमारी जो कुछ विशेष सद्भाव पूर्वक कार्य से किए गए जो है उसके विषय में बचाव है। यानी कि धारा 89 कहती है कि जो है किसी के फायदे के लिए, यदि किसी निम्न व्यक्ति के फायदे के लिए कोई सूचना दी जाती है, निम्न व्यक्ति के फायदे के लिए यह सद्भाव पूर्वक, यानी हमारी भावना से जो है उसके जो भला करने की इच्छा है, भला करने की भावना है, और सद्भाव पूर्वक कार्य के लिए कोई सूचना दी जाती है और उससे कोई यानी कि दुर्घटना हो जाती है, तो वो फिर क्या अपराध नहीं होगा। तो उसमें अगर देखें तो हमारा एक आता है 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के फायदे के लिए। किसके लिए? 12 वर्ष से कम आयु 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के फायदे के लिए, व्यक्ति या बालक के फायदे के लिए कोई सूचना देती है, या कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, विकृत चित्त व्यक्ति, यानी कह सकते हो इसका जो है चित्त यानी मन या पागल कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति उसके लिए उसके साथ पूर्वक कोई कार्य के लिए सूचना दी जाती है। तो धारा 89 वाली बोलती है क्या? कहती है निम्न के जो है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके फायदे के लिए कोई सूचना दी जाती है, या 12 वर्ष से कम आयु का हो, या फिर कोई विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए कोई सूचना दी जाती है। तो उसके अंतर्गत अगर देखें, जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि कोई एक ऐसा बालक है जिसको कोई बाघ जो उठा ले गया, कोई बालक है जिसको कोई बाघ उठाकर ले गया, और किसी व्यक्ति ने उसे देख लिया कि इस बालक को जो है कोई बाघ उठाकर ले जा रहा है। अब उसने क्या किया? गोली चला दी। लेकिन उस व्यक्ति का यह आशा नहीं था कि जो इस बालक की मृत्यु हो जाए, और किसी कारणवश या धोखे से बच्चे को बचाने के चक्कर में कि उसने चलाई थी गोली बाघ को मारने के लिए, और वो गोली जो है लग जाती है बच्चे को, और उस बच्चे की दुर्घटना जो है घाववश जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में वो व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यानी उसने कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक कार्य किया है। उसका जो है किसी बच्चे की मृत्यु करने का कोई भी आशय नहीं था, यानी उसके मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि किसी भी यानी व्यक्ति को मारे। बचाव के चक्कर में केवल क्या हो, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इस तरह के दंड क्या है? यह दंडनीय अपराध नहीं है। इस तरह क्या है? दंडनीय अपराध नहीं है। यदि और एग्जाम्पल इसमें देखिए, किसी बच्चे क्या होता है, यानी बाघ के द्वारा बाघ बच्चे पे अटैक करता है,
बाघ बच्चे पैदा करता है और एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है बच्चे को बचाने के लिए एक व्यक्ति जो है बच्चे को बचाने के लिए इस बाघ पर जो है गोली चला देता है और वो गोली जो है इस बाघ को ना लगकर इस बच्चे को लग जाती है और बच्चे की जो है इतना घायल हो जाता है बच्चा और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या, इसने कोई अपराध नहीं किया। तो ये हमारा जो है धारा 92 का दृष्टांत है। धारा 92 का दृष्टांत है। धारा 92 के जो है दृष्टांत के अंतर्गत इसे क्या, इसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा जो इसने काम किया वो कैसा है, सद्भावपूर्ण। यानी इसकी भावना थी बच्चे को बचाने की, लेकिन क्या हुआ, धोखे से बच्चे को गोली लग गई। तो इस तरह क्या है, इस तरह घटना हो जाती है कभी कभी। तो और देखें इसका एग्जांपल और देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो है उस फायदे के लिए, यदि किसी व्यक्ति को उसके फायदे के लिए या फायदे के लिए कह सकते हो या और उसने जो भी काम किया वो सद्भावपूर्वक होना चाहिए। किसी व्यक्ति को फायदे के लिए कोई सूचना देता है और उस सूचना को देने के बाद वो व्यक्ति जाता है और वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना हो जाती है या ऐसी कोई क्षति हो जाती है जिससे उस व्यक्ति को चोट आ जाती है या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या, सूचनादाता हमारा जिसने सूचना दी थी वो अपराधी नहीं होगा। तो सूचनादाता क्या, अपराधी नहीं होगा। सूचनादाता जो है अपराधी नहीं होगा। मतलब कोई ऐसी सूचना है जो सद्भाव से दी जाती है। सद्भावपूर्वक किसी व्यक्ति को सूचना दी जाती है। एक व्यक्ति कोई है और इसने क्या किया, बी व्यक्ति को कोई सद्भावपूर्वक सूचना दी और उस स्थिति में क्या हुआ, जब ए व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई बी को और बी व्यक्ति उस कार्य के लिए गया और उस कार्य को करने में क्या, बी की मृत्यु हो गई। तो इस स्थिति में क्या है, सूचनादाता दंडनीय नहीं हो गया, यानी उसने कोई अपराध नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने जो सूचना दी थी वो सद्भावपूर्वक दी थी। कैसी दी थी? सद्भावपूर्वक, इसलिए जो है वो दंडनीय होगा। तो इस तरह क्या कि हमारे सद्भावपूर्वक है कि किसी व्यक्ति ए ने बी को सद्भावपूर्वक कार्य के लिए कोई सूचना दी और इस कार्य को सूचना देने के बाद ये व्यक्ति चला गया उस जगह या उस स्थान पे और उस बी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बी व्यक्ति क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई बी व्यक्ति की उस सद्भावपूर्वक सूचना से। तो ये ए दोषी नहीं होगी क्योंकि इसका कोई आशा नहीं था कि ये व्यक्ति मर जाए। इसने तो केवल इसकी भलाई के लिए जो है सूचना दी थी। तो इस तरह क्या ये अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने सूचना कैसी, सद्भावपूर्वक, यानी कि ये नहीं चाहता था कि बी मर जाए, लेकिन क्या हुआ, वो किसी कारणवश धोखे से इसकी मृत्यु हो गई। और देखते हैं हम लोग इसी तरह तरीके से एक हमारा है धारा 93। धारा 93 बताया गया है कि यदि कोई डॉक्टर हमारा और कोई मरीज है। धारा 93 का दृष्टांत है हमारा, किसका दृष्टांत है? धारा 93 का दृष्टांत हमारा कि कोई डॉक्टर है जो अपने जो है मरीज को बचाना चाहता है या उसकी जो है उसकी दवा कर रहा है और लेकिन मरीज को क्या है, कोई ऐसा रोग है जिससे जो है मरीज की मृत्यु निश्चित है, यानी कुछ समय बाद उस मरीज की मृत्यु हो ही जाएगी। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, इस मरीज को बता दिया कि भाई आपको ऐसा ऐसा रोग है, फला रोग है और अब ये जो है सही होने की संभावना इसकी कम है। ये डॉक्टर ने बताया था उसको, मरीज को, कि आपको इतना घातक रोग है वो सही नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये बता रहा है तो ये बताने का इसका तरीका क्या है? इसके बताने का तरीका है सद्भावपूर्वक। इसने बताया कैसे? सद्भावपूर्वक, यानी इसकी जो भावना थी वो मरीज की भले करने की भावना थी, लेकिन सूचना देना भी जरूरी था कि कौन सा रोग है, क्या दिक्कत है। तो ये डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको जो है कोई रोग है और ऐसा रोग है कि जो ठीक होना यानी कि निश्चित नहीं है, आपकी मृत्यु हो सकती है। और इस घटना को या इस बात को सुनने के बाद क्या हुआ कि ये जो मरीज है वो मर गया, मरीज की क्या हो गई, मृत्यु हो गई इस घटना को सुनने के बाद।
घटना सुनने के बाद, या कह सकते हो ये सूचना सुनने के बाद, सूचना सुनने के बाद, सूचना सुनने के बाद क्या हुआ, मरीज की मृत्यु हो गई। तो इस स्थिति में क्या, डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। धारा 93 के दृष्टांत के अनुसार डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं, क्योंकि इसने जो सूचना दी है इस मरीज को सद्भाव पूर्वक दी है कि भाई आपको ऐसा ऐसा रोग, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये इसने कोई अपराध नहीं किया। तो ये इस तरह के भी होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग धारा 94। धारा 94, धारा 94। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 94 क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि हत्या और मृत्यु दंड से, हत्या या मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों को, हत्या या मृत्यु दंड से दंडित दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है और उनको छोड़कर, यानी कि जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु दंड या हत्या का अपराधी है और जो राज्य के विरुद्ध है, उनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं होती है, जिसको कोई व्यक्ति क्या है, जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु के तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने पर परिणाम स्वरूप करता है। मतलब कह सकते हो कि हमारी जो धारा 94 क्या कहती है, यानी कोई ऐसा कार्य है जो विवशता पे किया जाता है, विवशता पे किया जाता है, यानी विवश करनी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा आप जो है कोई एक व्यक्ति है, या कह सकते हो कोई ये रामलाल व्यक्ति है, कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है मानते हैं, और जो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति दूसरा है, यहाँ पे एक व्यक्ति कोई और दूसरा है, मान लेते हैं मोहन है, और यहाँ पे एक व्यक्ति और कोई है, सोहनलाल है, मान लेते हैं सोहनलाल है। तो ये 3 व्यक्ति हैं। अब क्या हुआ कि जो है रामलाल जो है, मोहन ने जो है रामलाल के जो है कोई ऐसी खतरनाक चीज, या कह सकते हो गन वगैरह या पिस्टल, कोई भी बंदूक ला इसको धमकी बोली क्या, इसने कहा आप जो है सोहनलाल की मृत्यु कर दो, आप क्या कर दो, सोहनलाल को गोली से मार दो, अगर तुम नहीं मारोगे तो हम तुमको मार देंगे। रामलाल, मोहन ने क्या कहा, मोहन ने रामलाल से कहा कि तुम सोहनलाल को मार दो, अगर तुम इसे नहीं मारोगे गोली से तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये कौन सा कार्य, ये विवशता भरा कार्य हुआ। यानी धारा 94 बताते हैं कि विवशता से अगर कोई मृत्यु होती है किसी के माध्यम से विवश करने पे, जोर देने पे, तो क्या इस स्थिति में वो व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, बस उससे ये व्यक्त होना चाहिए उसने ये कार्य विवशता से किया, किसी कारण दबाव से किया है, यानी मजबूर हो गए किसी व्यक्ति को मारा है, तो वो सिद्ध भी होना चाहिए कि उसने जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत कारण दबाव बस किया है, उसकी कोई मारने की इच्छा किसी व्यक्ति को नहीं थी। तो ये हमारा धारा 94 के दृष्टांत है। अब लोग आगे देखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो हमारी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो हमारी संपत्ति की होती है, एक तो संपत्ति की प्रतिरक्षा होती है, और दूसरी क्या होती है, या कह सकते हो शरीर की, संपत्ति या शरीर की। तो प्रतिरक्षा हमारी 2 प्रकार से होती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा या स्वयं की संपत्ति की सुरक्षा या प्रतिरक्षा, या किसी की कह सकते हो शरीर से सुरक्षा, यानी कि किसी व्यक्ति को, यानी कि कोई व्यक्ति मारने आ रहा है तो उससे बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए क्या है, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी निजी रक्षा है। तो हमारा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वो हमारा धारा 96 से 106, धारा 96 से 106 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 96 से 106। तो धारा 96 से 106 हमारा जो है
ये केवल बताता है प्राइवेट प्रतिरक्षा। क्या बताता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है वो संपत्ति या शरीर की होती है। किसकी? संपत्ति या शरीर। किसी व्यक्ति का शरीर हो सकता है, या अपना स्वयं का शरीर हो सकता है, या अपनी संपत्ति हो सकती है, या किसी व्यक्ति की संपत्ति हो सकती है। तो इस तरह की प्रतिरक्षा तो जो होती है हमारी धारा 96 से लेकर 106। तो धारा 96 से 106 में केवल इतना बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब भिन्न भिन्न प्रकार से प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बात की गई है। तो हम लोग देखेंगे धारा 96, संहिता की धारा 96। संहिता की धारा 96 देखते हैं। धारा 96 आगे हम लोग देखेंगे धारा 96। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 कहती है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 कहती है, धारा 96 के अनुसार क्या कहती है कि कहती है कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। मतलब ऐसा कोई भी यानी प्रतिरक्षा वो क्या बोले अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की उसमें की जाती है। धारा 96 क्या कहती है? कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात क्या कोई ऐसा काम अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है, अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो प्रतिरक्षा की उसमें की जाती है। प्रतिरक्षा का मतलब ये है कि धारा 96 के अंतर्गत कोई कह सकते हो कि अपनी स्वयं की संपत्ति की प्रतिरक्षा या रक्षा, या अपने शरीर की रक्षा, या दूसरे के शरीर की रक्षा, ये सब क्या है? ये अपराध नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है इसकी? इसमें ये लगना चाहिए वाकई कोई व्यक्ति जो आपको मारने ही आया है, आपको कोई व्यक्ति मारने ही आया है और आपको वो मार ही देता है, आपको वो क्या कर देता? मार देता। लेकिन आपने क्या किया? अपने स्वयं की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को मार डाला। तो ये दृष्टांत भी होना चाहिए कि ये वास्तविकता में किसी व्यक्ति को मारने का आपका वास्तविक आशा नहीं था, यानी कि आप उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश धोखे से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या है? ये हमारी प्राइवेट प्रतिरक्षा है। या किसी संपत्ति का ले लेते हैं, जैसे कोई संपत्ति है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति चोरी करने आता है, लूटने आता है, या कोई डाकू इस तरह का लुटेरा आता है जो उस संपत्ति को लूटना चाहता है, और संपत्ति को बचाने के चक्कर में वो आपकी मृत्यु करना चाहता है और मृत्यु कारण करना चाहता है, और आप उस संपत्ति को बचाने के चक्कर में उससे भिड़ जाते हो, और धोखे से क्या होता है? आपसे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कि ये संपत्ति न ले जा पाए। तो ऐसे में क्या है उसको? ये तो धारा 96 के अंतर्गत क्या है? उसको भी क्या है? प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि स्वयं का बचाव और संपत्ति का बचाव। आगे हम लोग देखते हैं धारा 97। धारा 97 धारा 97 तो हमारी धारा जो 97 है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। किसका? क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो धारा 97 क्या कहती है? धारा 97 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार है, या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है, या अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है, या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी उसको बचाने का क्या है? उसको बचाने के लिए अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है। कोई व्यक्ति ए है जो बी व्यक्ति को मारना चाहता है। ए जो किसे मारना चाहता है? इसकी मृत्यु करना चाहता है बी को। ए जो है बी को मारना चाहता है, और तब तक देख लिया किसने? सी ने। तब तक सी ने देख लिया, तो इस सी ने जो है इसको मार दिया। क्या? गोली या कोई और भी धारदार चीज मार दी, चाकू मार दी, कुछ भी मार दिया, तो इसने इसको मार दिया। तो केवल क्या हुआ? और ये सी जो है ये कार्य क्यों कर रहा है? सद्भाव पूर्वक। किसे? सद्भाव पूर्वक। यानी कि ये इसे बचाने के लिए, बी को बचाने के लिए केवल इसे मारना चाहता है। किसको? ए को। कि ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर हम इसको नहीं मारेंगे, यानी सी अगर ए को नहीं मारेगा तो ए बी को मार देगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत हम लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं,
दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं सद्भाव पूर्वक, और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सद्भाव कार्य है, यानी सद्भाव पूर्वक कार्य, सद्भाव पूर्ण कर सकते हो, यानी सद्भाव, ये सद्भावना यानी कि इसकी भले करने भावना है। तो ए ने क्या किया, बी को मारना चाहा, ए ने क्या किया, बी को मारना चाहा, और ऐसी स्थिति आ गई कि अगर सी ना देखता, अगर सी ना देखता तो ए जो है बी को मार देता, ए जो है बी को मार देता। अब सी ने देख लिया कि ए जो है बी को मारने वाला है, तो सी ने क्या, बचाव किया। बचाव करने की स्थिति में एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि धोखे से ए की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, गोली चल गई, यानी कि सी ने ए को गोली से मार दिया। तो ये क्या है, ये सब क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है सब। धारा 97 का अगर हम लोग देखें दूसरे खंड के बारे में, धारा 97 जो दूसरा खंड है उसमें वाणिज्य अपराध क्या है, उसमें चोरी है, लूट है, रिष्टी क्या है, चोरी, लूट, रिष्टी, अत्याचार। धारा 97 का खंड, धारा 97, धारा 97 खंड क्या है, खा कर सकते हो, खंड खा। धारा 97 खंड खा जो क्या बताता है, चोरी बताता है, किसका, चोरी बताता है, या लूट बताता है, चोरी लूट, क्या, चोरी और लूट, या रजिस्ट्री, चोरी, चोरी के बारे में बताता है, लूट के बारे में बताता है, या रिष्ट के बारे में बताता है, रिष्टी। तो चोरी और लूट और रिष्ट के बारे में बताता है। आपराधिक अत्याचार यानी कोई ऐसा कार्य है जो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा, अत्याचार यानी अधिक अत्याचार, यह उसका प्रश्न, अत्याचार का प्रश्न। आपराधिक अत्याचार, आपराधिक, आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार, यह उसका क्या है, यह उसका प्रश्न, या अत्याचार का प्रश्न, उसका प्रश्न। तो धारा 97, धारा 97 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 बताती है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 97 बताती है, क्या बताती है, चोरी की, चोरी, चोरी से प्रतिरक्षा, लूट से प्रतिरक्षा, रिष्टी से प्रतिरक्षा, चोरी, लूट या रिष्टी से प्रतिरक्षा, आपराधिक अत्याचार यानी अत्याचार से, या उसका प्रश्न। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रयत्न करता है केवल अत्याचार करने का या कोई ऐसा कार्य करने का जिससे क्या हम लोग प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वो धारा 96 से धारा 106 तक हमारा क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का बताया गया है। जो किस पे, धारा 97 के खंड खा में हम लोग देख रहे हैं क्या है, चोरी, अत्याचार, या कोई ऐसा आपराधिक कार्य या कोई प्रयत्न ऐसा जिससे कोई आपराधिक घटना हो सकती है, या लूट, इस तरह का। अब जैसे हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे एग्जाम्पल पे कि कोई व्यक्ति राम है, राम है जो गुस्से में उसने क्या किया, श्याम को मारने का प्रयत्न किया, किसको, श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, श्याम को ऐसी स्थिति क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, धारा 97 क्या हो, धारा 97 के अंदर। तो धारा 97 के अंदर क्या है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति राम है और कोई व्यक्ति श्याम है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो दोनों के पास है, क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दोनों के पास है, क्योंकि ये हमारा लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को संपत्ति या स्वयं की आत्म या स्वयं की जीवन की रक्षा करने का अधिकार होता है। तो कोई व्यक्ति राम है और उसने श्याम को मारा, श्याम को मारने की कोशिश की, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो हमारे दोनों पास है, लेकिन ये क्या है, ये इसे मारना चाहता है किसी कारण से, तो श्याम को ऐसी स्थिति में क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, और ये श्याम क्या है, अपने बचाव के चक्कर में, अपने शरीर के बचाव के चक्कर में इस राम को भी मार सकता है, धोखे से मार सकता है, मतलब जानबूझकर नहीं, इसका भी सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, सद्भाव पूर्ण। मतलब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि श्याम को ये लगे, ऐसी स्थिति आ जाए कि श्याम को ये लगे कि यदि हम अब राम को नहीं मारेंगे, यदि हम अब राम को किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाएंगे या कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे तो राम हमको मार देगा, तो राम हमको क्या मार देगा। तो श्याम ने कुछ ऐसा कार्य किया, कोई कोई चोट पहुंचाने वाली वस्तु उसको मार दी और धोखे से राम की हो गई मृत्यु। तो इस स्थिति में क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुसार धारा 97 इसके अंदर ये श्याम अपराधी नहीं होगा, क्योंकि इसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसी तरह हमारे विकृत चित्त के बारे में होता है, यानी कोई पागल व्यक्ति है, कोई विकृत चित्त व्यक्ति है और कोई सामान्य व्यक्ति है,
कोई विकृत व्यक्ति है, कोई समान व्यक्ति है, तो प्रतिरक्षा का अधिकार दोनों के पास है। क्या है? दोनों के पास है। अब कोई एक पागल व्यक्ति है, और ये समान व्यक्ति को मारना चाहता है, या कोई समान व्यक्ति है इस पागल व्यक्ति को मारना चाहता है, चाहे ये विकृत व्यक्ति समान को मारना चाहे या सामान्य व्यक्ति इस व्यक्ति यानी पागल व्यक्ति को मारना चाहे, लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दोनों के पास हमारे, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति को जो है स्वयं की रक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए अधिकार होता है धारा 96 से 106 के अंतर्गत। तो ये कोई व्यक्ति है जो इस पागल व्यक्ति को मारना चाहता है या पागल व्यक्ति को मारता है, तो इस पागल व्यक्ति के बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, तो ये भी अपने बचाव चक्कर में किसी व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन ये तो पागल है। तो इससे दोनों के पास हमारे क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो स्वयं की जान बचाने के लिए हम लोग क्या अपने स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य केवल सद्भाव पूर्वक ही किया गया हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता में उसको जान से मारने के लिए मन के अंदर ऐसा ही विचार नहीं होना चाहिए कि हमें इस व्यक्ति को मारना है। यदि कोई घटना किसी कारणवश धोखे से हो जाती है या सद्भाव पूर्वक कार्य से हो जाती है, तो इस तरह हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व्यक्ति को होता है। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इससे नोटिफिकेशन जो इसका शीघ्रता से मिल सके। जय हिंद दोस्तों।